हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। स्टोरी का शीर्षक है हार की जीत। बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। घोड़े का नाम सुल्तान था, जो बहुत बलवान था और बहुत सुंदर था। जब वो दौड़ता था तो हवा से बातें करता था। उस इलाके में उसकी बराबरी करने वाला कोई भी घोड़ा नहीं था। देखने में बहुत सुंदर था। उस इलाके में एक प्रसिद्ध खड़ग सिंह नाम का डाकू रहता था। एक दिन वो आश्रम में बाबा भारती से मिलने के लिए चला गया। उसने भी घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी हुई थी। जाकर के बाबा भारती से कहा, बाबा, आपके घोड़े की प्रशंसा बहुत सुनी है मैंने, एक बार मुझे दिखाओगे? तो बाबा भारती जी ने खुश होकर के कहा, हाँ, चलो दिखाता हूँ। मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है, बहुत बलवान है। जब वो दौड़ता है तो हवा से बातें करता है। इस इलाके में मेरे घोड़े की बराबरी करने वाला कोई दूसरा घोड़ा नहीं है। तो बाबा भारती ने अपने घोड़े की खूब प्रशंसा की और खड़ग सिंह को घोड़े के अस्तबल तक ले जाता है और जा करके देखता है सुल्तान नाम का घोड़ा बहुत सुंदर था। और देखते ही खड़ग सिंह का जी ललचा जाता है और सोचता है कि काश ये घोड़ा मेरे पास होता। बाबा भारती तो एक साधु हैं, उनके पास इतने सुंदर घोड़े की क्या जरूरत है उन्हें। और उस घोड़े को देख करके खड़ग सिंह फिसल जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। बाबा मुस्कुराए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि खड़ग सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। बाबा भारती जानते थे कि अगर ये जबरदस्ती छीन लेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबा भारती को सुल्तान बहुत प्रिय था। वह उसे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में बेचना नहीं चाहता था। वह उसे अच्छा खिलाता पिलाता और पूरे दिन उसी की देखरेख में समय बिताता था। जब खड़ग सिंह ने ये कहा कि ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, तो बाबा भारती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन वो भय के मारे कुछ नहीं बोले। और खड़ग सिंह ने कहा कि बाबा, मैं एक दिन इस घोड़े को लेने अवश्य आऊंगा। फिर भी बाबा चुपचाप सुनते रहे और खड़ग सिंह वहां से चले गए। जैसे ही खड़ग सिंह वहां से निकले तो बाबा ने घोड़े की चौकसी और भी तेज कर दी। रात की नींद हराम हो गई। दिन रात घोड़े की रखवाली करते, उसकी देखरेख करते और पूरे दिन रात उसकी रखवाली करते। बाबा ने अपने घोड़े का बचाने के लिए रात की नींद भी त्याग दी। तो इन बातों को 2 महीने बीत गए। बाबा ने सोचा खड़ग सिंह ने मेरे से मजाक किया था और शायद वो अब न आए। धीरे धीरे बाबा ने घोड़े की चौकसी कम कर दी और उस बात को दिमाग से निकाल दिया। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर टहलने के लिए जा रहे थे और सड़क के किनारे एक अपाहिज व्यक्ति कंबल ओढ़े कर आ रहा था। जैसे ही बाबा भारती उसके पास से गुजरे तो उस अपाहिज दिनहीन व्यक्ति ने आवाज दी कि बाबा, मुझे वैद्य तक पहुंचाओगे? बाबा भारती ने झट से अपने घोड़े की लगाम खींच ली और घोड़े को रोका और कहा कि हाँ, आप दिनहीन अपाहिज व्यक्ति हैं। अगर आपको डॉक्टर की आवश्यकता है तो मैं आपको अवश्य वहां तक छोड़ूंगा।
तो बाबा भारती घोड़े से उतर लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर बिठा लेते हैं और लगाम पकड़कर बाबा भारती पैदल पैदल चलने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद अचानक से बाबा भारती के हाथ से लगाम खींच ली जाती है और अपाहिज व्यक्ति घोड़े पर तनकर बैठ जाता है और घोड़ा दौड़ने लगता है और बाबा भारती यह सब सड़क पर खड़े देखते रहते हैं। पीछे से बाबा भारती आवाज लगाते हैं, अरे तुम कौन हो, अपना परिचय तो बताते जाओ। तब खड़ग सिंह ने घोड़े को लगाम टाइट की और रोका और कंबल को फेंकते हुए कहा कि बाबा, मैं वही डाकू खड़ग सिंह, मैंने आपसे वादा किया था कि इस घोड़े को लेने के लिए मैं एक दिन अवश्य आऊंगा। बाबा भारती ने कहा, खड़ग सिंह सुनो, एक बात और सुनते जाओ मेरी। तो खड़ग सिंह ने कहा, हाँ बाबा, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। आप क्या कहना चाहते हो? घोड़ा मुझे बहुत प्रिय है और ऐसा बलशाली घोड़ा मेरे पास होना चाहिए बाबा। आप तो एक साधु सन्यासी हैं। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, घोड़े को तुम रखो, लेकिन इस बात के बारे में किसी के सामने जिक्र मत करना। तो खड़ग सिंह ने कहा, बाबा, आपका घोड़ा छीन लिया गया है, अब आपको क्या भय रह गया है इस बात के जिक्र करने से? तब बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं नहीं चाहता तुम ये सब बातें किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बताओ और लोगों का दीनहीन और अपाहिज व्यक्तियों की सहायता करने से लोग इनकार कर देंगे। अगर तुम इस बात का जिक्र करोगे तो लोग दीनहीन और जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी मदद करना बंद कर देंगे। तुम प्लीज इस धोखे के बारे में, इस बात के बारे में किसी के सामने जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे से लोगों का भरोसा उठ जाए। बाबा खड़ग सिंह ने कहा, हाँ बाबा, मैं जिक्र नहीं करूंगा। खड़ग सिंह उस घोड़े को लिए दौड़े जा रहे थे। घोड़ा पूरी रफ्तार के साथ भागा जा रहा था, लेकिन खड़ग सिंह के कानों में वही बातें बार बार बाबा वाली गूंज रही थी, इस बात का जिक्र मत करना, इस बात का किसी के सामने जिक्र मत करना। और उन बातों ने खड़ग सिंह को इतना परेशान कर लिया कि घोड़ा छोड़ने पर मजबूर हो गए। बाबा भारती और वो अपने घर घोड़े को ले जाते हैं खड़ग सिंह, लेकिन वही बातें उसको दिन रात परेशान करती रहती हैं कि बाबा भारती को इतना प्रिय घोड़ा था, फिर भी उन्होंने घोड़े को छीन लिया गया, घोड़ा उनसे छीन लिया गया, उनके साथ धोखा हुआ। इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं था, बल्कि अब भी उनको ये लगता था कि लोगों का दूसरे अंग दीनहीन और अपाहिज लोगों पर से भरोसा न उठ जाए। उन्हें अपने घोड़े की इतना चिंता नहीं थी जितनी लोगों की चिंता थी। तो ये सब बातें खड़ग सिंह को परेशान करती रही। बाबा भारती उदास होकर के अपने आश्रम में चले जाते हैं और वो कभी अस्तबल की ओर दौड़ते हैं और कभी अपने आश्रम में उदास होकर के बैठ जाते हैं, न खाना खाते हैं और अपने ही प्रिय घोड़े के बारे में सोचते रहते हैं। उनके दिमाग से वो धोखे वाली बात निकल ही नहीं पा रही है, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार लोगों के साथ धोखा होता रहेगा तो लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देंगे। आश्रम में भूखे प्यासे वो सो जाते हैं। रात को भी उनके पैर जबरदस्ती अस्तबल की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन वो फिर देखते हैं कि आज तो मेरा घोड़ा है ही नहीं और मुझे सो जाना चाहिए। बाबा भारती ने मन में सोचा कि मैं कितने दिनों से इस घोड़े की रखवाली कर रहा था और मेरी नींद हराम हो गई थी। कोई बात नहीं, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। और यह सब सोच करके
वो निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। वो सब्र कर लेते हैं कि घोड़ा मेरे पास इतने दिन के लिए ही आया था। बाबा भारती को अपने घोड़े की बहुत याद आती है, लेकिन उदास मन से किसी के सामने वो जिक्र नहीं करते कि मेरे साथ इस प्रकार से धोखा किया गया। फिर खड़ग सिंह को वो बातें परेशान करती हैं और एक रात खड़ग सिंह घोड़े को आश्रम में जा करके अस्तबल में वापस बांध करके आ जाते हैं कि अगर मेरी इसी प्रकार मैं लोगों से धोखा करता रहा तो लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देंगे, एक दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, दीनहीन लोगों का कोई भी उनकी सहायता नहीं करेगा। ये सब बातें उसे कचोट डालती हैं और वो घोड़ा अस्तबल में बांध करके आधी रात को बांध कर वापिस आ जाता है। सुबह साधु उठते हैं और बाबा भारती का तो वही कार्य था और वो अस्तबल की ओर उनके पैर खींचे चले जाते हैं। अब तक वो सुल्तान को भूले नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो अस्तबल के पास जाते हैं तो फिर उनके दिमाग में वही विचार आता है कि अब तो सुल्तान मेरे पास है ही नहीं, मैं क्यों भागा जा रहा हूँ उस साइड। मुझे बैठ करके आराम से ईश्वर का भजन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अस्तबल के पास आकर के मुड़ने लगते हैं तो घोड़ा भारती के आवाज़ को सुनकर या उनके पद चिन्हों की आवाज़ को सुनकर हिनहिनाने लगता है और बाबा भारती दौड़ करके अस्तबल में जाते हैं और उस घोड़े से लिपट कर रोने लगते हैं। सुल्तान, तुम फिर से आ गए मेरे पास। तुम मुझे बहुत प्रिय थे। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम फिर आ गए। और वो उसको पुचकारे जा रहा था, सहला रहा था और रोता जा रहा था। ये सब खड़ग सिंह छुप करके देख रहे थे और खड़ग सिंह उनके पास आते हैं और बाबा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बाबा, आपके उन विचारों ने मुझे परेशान करके रख दिया और मैं घोड़े को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद मैं किसी का कोई सामान, कोई वस्तु नहीं छीनूंगा। मुझे माफ़ कर दो। बाबा भारती कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मुझे नहीं लगता था मैं सुल्तान के बगैर जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने संतुष्टि कर ली थी। कोई बात नहीं, मेरे पास रहे या खड़ग सिंह के पास रहे, मेरा सुल्तान तो जिंदा है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दीनहीन और अपाहिज लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए और उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और दीनहीन व्यक्तियों को भी किसी के पास अपना वेशभूषा बदल करके किसी के साथ धोखा न करें। अगर इस प्रकार से लोग एक दूसरे से धोखाधड़ी करते रहेंगे तो लोग भरोसा करना बंद कर देंगे और किसी की कोई मदद नहीं करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे ही लोगों पर भरोसा बनाए रखिए और लोगों की मदद करते रहिए। कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया चाहे आप जैसा करना। बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।